सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। और भैया स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज जो है अपने ही पड़ोस के गांव और अपने पड़ोसी किसान भाई सुरेंद्र जी के प्लॉट पे आए हुए हैं। हमारे जो अधिकारी गण हैं मिल के वो भी आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा भैया का प्लॉट है। पूरी जानकारी भाई साहब से और जो हमारे गन्ना अधिकारी हैं उन सब से लेंगे आगे जानकारी के लिए। भाई साहब सुरेंद्र जी और हमारे आदरणीय जो है सोमवीर सिंह जी। जी भाई साहब एक छोटा सा परिचय हो जाए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं सोमवीर सिंह बिंदल शुगर मिल चांगीपुर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम ग्राम हुसैनपुर में कृषक श्री सुरेंद्र सिंह जी के खेत पर हैं और ये एक हमारा फील्ड डे कार्यक्रम है जिसमें हम क्षेत्र के सभी किसानों को यहाँ आमंत्रित किया गया है ताकि यहाँ इनकी जो गन्ना खेती है उससे आप सभी को रूबरू कराया जा सके। जो इस समय कार्यक्रम चल रहा है प्रजाति बदलाव का और जो बीज बदलने का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि 238 जो है वो लाल सड़न बीमारी से बहुत ज्यादातर मात्रा में जो है वो खराब हो गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि जैसा हमारे सुरेंद्र जी ने यहाँ अपना प्रजाति परिवर्तन किया है, आप सब भी अपने खेत में नई प्रजातियों का गन्ना बुआएं। अब मैं सुरेंद्र जी से चाहूंगा कि ये वो बताएं कि ये किस प्रजाति का गन्ना है और इन्होंने इस खेत की पैदावार लेने के लिए क्या क्या किया है। सुरेंद्र जी। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, ग्राम हुसैनपुर और चांगीपुर चीनी मिल के अंदर हमारा गांव लगता है, जिला अमरोहा। आज गन्ना की प्रजाति 17231 जो हमारे शाहजहानपुर संस्थान की रिलीज हुई है 2023-24 में, उसके बारे में बताएंगे। पिछले साल मैंने इसकी मार्च में बुआई करी थी, मार्च के शुरू सप्ताह में, और इसके बोनते समय मुझे 7 कुंटल बीज मिला था जो मैंने लगभग 5 बीघे में जो बीज लगाया है। जो 7 कुंटल बीज था मुझे विदा गोले मिला था। जी 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 जी। और सिंगल बड और डबल बड से मैंने इसकी प्लांटेशन करा था। इसे थाइफ्लिन मिथाइल जिसे हेक्सा स्टॉप कहते हैं उसमें भेजा। उसके बाद मैंने उससे पहले खेत का उपचार करा ट्राइकोडर्मा मैंने डाली थी वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर 8 दिन। उसका बुवाई के समय डाली थी या बुवाई से 8 दिन पहले इसमें कल्चर तैयार करके वो डाली थी। उसके बाद बुवाई पे मैंने अपना पोटास और NPK ये चीज लगाई थी, कैल्शियम वगैरह और सल्फर। अच्छा भैया, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, भाई साहब आप भी देख पा रहे होंगे। जी जी जी। 17231 का भी प्लॉट मैंने भी विजिट करे, लेकिन मोटाई सुरेंद्र भाई के खेत में कुछ अच्छी लग रही, वरना ये थोड़ी वैरायटी में पतलापन की शिकायत है, लेकिन भैया के खेत में अच्छी लग रही है मोटाई। उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। जी जी जी। देखिए, जो प्रजाति है ये अभी जो है ये अभी 2 साल हुए हैं इस प्रजाति को निकले हुए, तो अपनी जो असली स्वरूप है प्रजाति वो जो है 5 साल में ले पाती है। अभी तो चूंकि ये अपनी प्राइमरी नर्सरी इन्होंने तैयार की है, ब्रीडर फाउंडेशन सीड इनको दिया गया था, तो अभी और 2-3 साल जब ये प्रजाति यहाँ क्षेत्र में बोई जाएगी तो ये अपनी और मोटाई लेगी। किसान भाई इसको 4.5 फीट से कम दूरी पर ना बुआई करें, क्योंकि इसमें जो ब्यात है आप देखेंगे, देखिए इसमें एक गन्ने में एक कितना ब्यात है, यानी यहाँ 8-9 गन्ने एक ही उसमें निकले हुए हैं। तो हमारा तो इसमें सिंगल बड में ब्यात बहुत बढ़िया है। सिंगल बड में ब्यात बहुत ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से जैसे सुरेंद्र जी ने किया है तो आप सब भी अपना की गन्ने की बुआई करें। और भाइयों बहुत ही शानदार खेत खड़ा है भैया का, यही नहीं कि हम एक आध फूट में ही दिखा दें, सारे ही जो है बढ़िया गन्ना खड़ा है। ये इधर कहीं भी सचिन भाई इधर भैया का खेत है 5 बीघे, हाइट भी काफी है। सुरेंद्र भाई टॉप बोरर भी नहीं है। अच्छा, निरोग की वैरायटी लग रही है। एक बार हाथ उठाइए, देखें कितनी हाइट होगी लगभग। लंबा हो गया, कितनी हाइट होगी भाई साहब? लगभग 13 फीट तो लगभग 13 फीट गन्ना है। अभी जून एक और लगवाना पड़ेगा सुरेंद्र भैया। हाँ भैया, तैयारी है, सीढ़ी आ रही है वो। अच्छा, कल को सीढ़ी आएगी, उससे बधाई होगी। एक निवेदन और हम सुरेंद्र जी से करेंगे कि इन्होंने बीज बदलाव कार्यक्रम में नवीनतम प्रजातियों का चयन किया और ये बीज इन्होंने तैयार किया। हमारा आपसे अनुरोध है
कि आप इसका बीज जो है वो अपने आसपास के क्षेत्र में ही किसान भाइयों को उपलब्ध कराएं, ताकि जो हमारे किसान भाई बीज से वंचित रह गए हैं वो आपसे अपने बीज की पूर्ति करके अपने गन्ने की बुआई कर सके। जो भी किसान भाई आ रहे हैं थोड़े थोड़े मात्रा में अपने मिल के किसानों के लिए ये बुक करा जा रहा है। उपलब्ध रहेगा बीज? उपलब्ध इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं, बस थोड़े थोड़े, किसी को 1 बीघे का 2 बीघे का बस। अच्छा 4-5 कुंटल? हाँ 4 कुंटल 5 कुंटल, मतलब इससे ज्यादा नहीं। 4-4 बीघे हो जाएगा। 5 बीघे का खेत है, इसमें बीज ही कितना है। और भैया ने अक्टूबर की भी बुआई करी है जिसे ऑटम प्लांटिंग बोलते हैं, और काफी अच्छी अच्छी वैरायटी लगा रखी हैं। और चलते हैं उस प्लॉट पे सुरेंद्र भाई के, जहाँ पे इन्होंने इस बार नई वैरायटियां लगाई हैं। भैया के आ गए हैं दूसरे प्लॉट पे, दूसरा क्या बराबर वाला ही प्लॉट है। और ये भैया की है ऑटम प्लांटिंग। जानकारी लेंगे कब की बुआई है, कौन सी वैरायटी है। जी भैया 1 अक्टूबर की प्लांटेशन है इस खेत में। अच्छा, सिंगल बड का और डबल बड का इसमें गन्ना बोया गया है। मैक्सिमम इसमें डबल बड का गन्ना बोया गया है। डबल बड का। डबल बड का। और वैरायटी इसमें 16202। 16202। हाँ भाई साहब आपको बुआई ठीक लग रही है? देखिए 16202 जो नवीनतम प्रजाति है वो अभी थोड़ी थोड़ी ही किसानों को मिली है। 500-600 आंखें जो है चीनी मिल के माध्यम से और परिषद के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। तो उसमें हमारे सुरेंद्र जी ने भी उस प्रजाति को यहाँ अपने खेत में बोया। ये शायद 1 या 2 अक्टूबर की बुआई है। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रजाति में जो जमाव है वो बड़ा सिमिलर जमाव है। आप देखेंगे थोड़ा सा थोड़ा किसान भाई जो लाइन देखें, पूरा अच्छा ब्यात है। और लगभग मैं मान रहा हूं कि 95% जो है जमाव गन्ने का हुआ है। इसमें किसी भी बड की कोई मोर्टिलिटी नहीं हुई है। सारी आंखें जो हैं वो जमाव लिया है। अब मैं जानना चाहूंगा सुरेंद्र जी से, ताकि वो किसानों को भी मैसेज मिल सके कि इन्होंने बुआई के समय इसमें क्या क्या किया है जिससे इसका ये जमाव इतना अच्छा हुआ है। बुआई के समय हमने इसमें पहले इसमें खेत में हमने जब ट्रीट करा खेत को ट्राइकोडर्मा से, और ट्राइकोडर्मा हम हर बार खेत में जो डालते हैं तो वर्मी कंपोस्ट के साथ डालते हैं। वर्मी कंपोस्ट से इसे और ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करा। उसके बाद खेत तैयार करा। खेत तैयार करने के बाद हमने इसमें नाली खींच दी। नाली खींचने के बाद इसमें हमने केमिकल वाला खाद DAP डाला 1 दिन पहले नाली खींच के। और उसमें हमारा पोटास था, NPK था और कैल्शियम था। उसमें सल्फर था WDG वाला 80% सल्फर था। अच्छा सुरेंद्र भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने ये गन्ना बोया तो इसके लिए आपने तैयारी जो है गेहूं काटने के बाद से करनी शुरू कर दी थी, या फिर इसमें और कुछ लगा रखा था इससे पहले? इससे पहले नियार था, चरी थी। चरी गेहूं तो बोया जाएगा। चरी का खेत था ये। चरी का खेत था। और इसकी जुताई वगैरह बढ़िया करके तैयार कर रखा। जुताई सब बढ़िया करी थी इसकी। और बीज का ट्रीट आपने किया ही है? हाँ, फंगीसाइड से भी किया और ट्राइकोडर्मा से भी करा। ट्राइकोडर्मा से खेत का और फंगीसाइड से थाइफिनेट मिथाइल उससे करा। इसका डिस्टेंस पे लगा रखा जी हमने? ये 56 इंच की दूरी पे है, लाइन से लाइन की दूरी, सिंगल लाइन। 56 इंच? 56 इंच। 5 फीट से 4 इंच कम? 5 फीट ही समझ लीजिए। हाँ, 4 इंच कम है, 56 इंच है। वो छोटा ट्रैक्टर इसमें बड़े आसानी से निकल जाता है। आपके पास छोटा ट्रैक्टर है? कौन सा है? कुबोटा 2441 है। 2441। तो वो तो इजीली निकलता होगा? बहुत आराम से इस पे लास्ट तक, जून तक निकलता रहता है। इसमें बाद में मिट्टी चढ़ाने का काम हाँ, हो जाएगा। मिट्टी भी वही चढ़ाएगा, उसके मिट्टी चढ़ाने का भी यंत्र है। नहीं, बहुत बढ़िया। अब मैं अपने सभी किसान भाइयों को इस फील्ड डे कार्यक्रम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि सभी किसान भाई जो है वो इस समय गन्ना बुआई का समय चल रहा है। और जिन किसी के पास भी 1-2 बीघा खेत खाली है तो वो चूंकि इस समय बड़ा शुद्ध प्रजाति का बीज और बड़ा अच्छा बीज उपलब्ध हो रहा है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वो थोड़ा थोड़ा गन्ना जरूर अपना बीज के लिए सभी बुआई करें, ताकि जो अगले वर्ष आपको बीज बदलाव के लिए किसी और के पास बीज के लिए ना जाना पड़े। और 5 चीजें इनके खेत पर हमने यहाँ देखी है, और जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसान भाइयों को बताना भी चाहते हैं कि जब भी आप गन्ने की बुआई करें तो आप एक जुताई मिट्टी पलट हल से जरूर करें, क्योंकि मिट्टी पलट हल से आप जुताई करते हैं तो जमीन काफी गहराई तक भुरभुरी हो जाती है। और दूसरा, जब आप बुआई करें तो ट्रेंच विधि को अपने खेतों में बुआई की विधि में सम्मिलित करें।
देख जैसे सुरेंद्र जी ने 4.5 फीट से ऊपर थोड़ा सा 56 इंच पे कर रखी है। 56 इंच पे यहाँ बुआई की है। हमारा सभी से निवेदन है कि कम से कम 4 फीट पर अपने गन्ने की बुआई करें। दूसरा जो भूमि उपचार है वो ट्राइकोडर्मा से अवश्य करें। बीज उपचार किसी भी फफूंदी नाशक से, चाहे वो थायोफिनेट मिथाइल हो या कार्बनडाजिम हो, उससे आप घोल बना करके जो बीज के टुकड़ों को उसमें लंबे समय तक डुबो करके आप बुआई करें, क्योंकि बिना बीज शोधन के आप जो है गन्ना जो है वो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। दूसरा, अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने जो खाद प्रयोग की है उसमें पोटास खाद को इन्होंने अपनी खाद में सम्मिलित किया है। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसका प्रयोग करें डीएपी के स्थान पर। पोटास डालें, 10 किलो बीघे के हिसाब से जरूर लें। और सल्फर अलग से भी डाल सकते हैं, वैसे सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर होता है, इन्होंने कैल्शियम भी उसमें डाला है। तो पोटास एलिमेंट को आप अपने खाद में, अपने फर्टिलाइजर में जरूर प्रयोग करें। साथ ही साथ इस समय की जो गन्ना बुआई है, मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा। अतिरिक्त आय के लिए कुछ किसान भाई जो हैं गन्ना फसल के साथ सह फसली खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है, ये जो इतनी दूरी है और ये जो बीच में स्थान बचा हुआ है, यहाँ पर आप एक लाइन किसी अन्य फसल की आप ले सकते हैं। जैसे सरसों है या चना है, आप बो सकते हैं, या कोई सब्जी वाली फसल है, तो उससे अतिरिक्त आय किसानों भाइयों को प्राप्त हो सकती है। ध्यान ये रखें सह फसल लेते समय कि उसका प्रभाव आपकी मुख्य फसल गन्ना पे ना पड़े, वो लाइनों में ही बोई जाए, क्योंकि लाइनों में अगर बोई जाएगी तो उसका विपरीत प्रभाव आपकी गन्ना फसल पर नहीं पड़ेगा। इसी के साथ आज सभी का मैं पुनः बिंदल शुगर मिल चांगीपुर में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। और भाइयों, ये था हमारे सोनू भाई का, सुरेंद्र भाई का काफी लंबा चौड़ा प्लॉट है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और भैया की बुआई की पत्ती पैटर्न कैसा लगा, जर्मिनेशन कैसा लगा, और जो हमारे अधिकारीगण थे उनकी वार्ता कैसी लगी, कमेंट करें और बताएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।